नमस्कार। मैं माया और आप सुन रहे हैं माया माँ की कहानियाँ। आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं हम एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक राजा की अद्भुत कहानी। यह एक राजा की अद्भुत और जबरदस्त मोटिवेशनल कहानी है। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़े होने को आ गए, पर उनको कोई बेटा नहीं हुआ, सिर्फ एक बेटी ही थी। राजा को बहुत चिंता होने लगी कि अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभलेगा, उसकी देखभाल कौन कर पाएगा। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने ये निर्णय लिया कि कल सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उससे कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी उसी को घोषित कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर देते हैं और अपना सारा राजपाट उसे देकर संन्यास के लिए चले जाते हैं। अब ये नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करता है। राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या क्या तैयारियां करनी है ताकि बहुत अच्छा शासक साबित हो सके। उसने अलग अलग काम अपने अलग अलग मंत्रियों के देखरेख में दे दिए, जैसे राजकोष वित्त मंत्री को, सेना की बागडोर सेनापति को, और ऐसे ही कुछ अन्य मंत्रियों को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया चल रहा था। सारी प्रजा राजा की वाहवाही कर रही थी कि राजा ने अपनी प्रजा के लिए कैसा राजा चुन के दिया है। हर किसी की जुबान पर राजा की दूरगामी सूझबूझ के चर्चे थे। समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते थे नए राजा। यहाँ राज्यसभा में समस्त कमरों में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। वो इस कोठरी में 10-15 दिन में जाते थे और किसी को जाने की अनुमति तक नहीं थी। यहाँ तक कि रानी भी उस कोठरी में नहीं जा सकती थी। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई उसके अंदर देख भी नहीं सकता। जानने की इच्छा सभी को थी, लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि माफ कीजिए राजा साहब, लेकिन आखिर इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है? क्या है इस कोठरी में? राजा ने उसे डांट दिया और कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब
सेनापति ही पूछ सकते हैं। इनकी बात राजा को माननी ही पड़ेगी। जब सेनापति राजा से कमरे के बारे में चर्चा करने लगे तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। यहाँ से सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही है जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती है। सबने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते। फिर क्या था, रानी तो एकदम जिद ही पकड़ गई। अब तो मुझे जानना ही है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो उसमें कुछ नहीं था, एक फटी कमीज और कुछ फटे कपड़े टंगे हुए थे। सब ये देखकर हैरान थे तो राजा ने बताया कि मैं अपने शुरुआत को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब कभी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ। आधे घंटे बैठा रहता हूँ, अपने शुरुआत के दिनों को याद करता हूँ, अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपनी प्रजा की सेवा में लग जाता। अतः राजा की अद्भुत कहानी हमें बताती है कि अगर जिंदगी में कभी आपको अहंकार हो जाए, आप अपने को दूसरों से बेहतर मानने लगो, आपको लगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपने शुरुआत के दिनों को जरूर याद करें। अपने स्ट्रगल वाली पुरानी जिंदगी को याद करिए। आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। हमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में एक अद्भुत राजा मिले हुए हैं जो हमेशा देश हित में ही सोचते हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।